नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है। हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं और मैं आपको जो है ना, जब से पेपर स्टार्ट हुआ है अब तक बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेस ऑलरेडी करवा चुका हूं करंट अफेयर्स का। एक और बहुत ही इंपोर्टेंट पूरे 100 क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आया हूं, जिनका पेपर अभी 19 दिसंबर, 21, 22, 23, 24, 26, 27 दिसंबर को है और इनके आगे के दिनों में जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का क्लास है, जो कि आपको देखना ही है। अब तक जो परीक्षा हुआ है साथियों, उसमें जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया है, अब आने वाले शिफ्टों में आपसे क्या पूछा जा सकता है, बिल्कुल वही क्वेश्चंस है। तो आपको क्लास को कंप्लीट देख लेना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो क्लास कंप्लीट देखना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उनसे बने सामानों पर पाबंदियां लगा दी है? तो भाई ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से आने वाले जूट और उससे बने सामानों पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? साथियों, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखना है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस करवा दी हैं जरूर देख लेना। तो उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय अभी कहां पर स्थापित किया गया है? देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। इस योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो देखो, इसमें रक्षा भी शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, इसमें कृषि शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी ELI योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए INS तमाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो INS तमाल की अगर बात करें तो यह भारत का पहला 100% स्वदेशी पोत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका निर्माण मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, यह भी गलत है। सी में लिखा है इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा NG सोनार प्रणाली लगे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, INS उदयगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह एक पोत है जो स्टील्थ फ्रेगेट 17A के तहत बनाया गया है, बिल्कुल गलत। इसका निर्माण रूस ने किया, हाँ यार ये तो सही है, स्टील्थ फ्रेगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत ही ये बनाया गया है, ये सही है। इसका निर्माण रूस ने किया है, ये भी नहीं। यह रूस में निर्मित प्रोजेक्ट 17A का अंतिम पोत है, ये भी नहीं। केवल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आगे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया था या किया है? तो करेक्ट आएगा क्वाड ने, क्वाड करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किसने की थी? साथियों, क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको कम समय में क्विक रिवीजन करना होता है और बिल्कुल कम समय में सुपर फास्ट करवा रहे हैं। तो हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किसने की? करेक्ट है, मार्क रूबियो ने। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन है, श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण का समाचार हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा था। निम्न में से किस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है? देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। आगे देखिए, भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 में यह गुजरात में आयोजित किया जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने फाइनल में किसे पराजित करके US ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? याद रखना, ब्रायन यांग को हराकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अभी मनाया गया था, ठीक है। इसकी थीम क्या थी ये आपको बताना है। तो इसकी थीम है साथियों 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि नगर निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप से ई-वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? याद रखिएगा, बिहार। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध रासोंग राष्ट्रीय संगीत या राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था?
याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर, तो मेघालय में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मेघालय आपको यहां याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन जो है ना साथियों अभी निजामाबाद में किया गया है, याद रखना, तेलंगाना के निजामाबाद में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा निजामाबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों रॉ के जो नए सचिव नियुक्त किए गए हैं वो पराग जैन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए पराग जैन अभी रॉ के नए प्रमुख या सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहां पर स्थापित किया जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा आगरा में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी कहां पर किया गया था? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वियतनाम में, वियतनाम करेक्ट है। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है, यह किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन चक्र 5 जो है ना ये साइबर अपराध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक ने हाल ही में नई दिल्ली में व्यापार सम्मेलन 2025 आयोजित किया था। यह कौन सा बैंक है या किस प्रकार का बैंक है? तो याद रखना एक संवैधानिक निकाय है। आगे देखिए 25 जून को क्या मनाया जाता है? साथियों 25 जून को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखो करेक्ट आएगा संविधान हत्या दिवस। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने फाइनल में किसे पराजित करके हाल ही में ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए 2 स्मिथ को हराकर। बिल्कुल फास्ट क्लास है, बहुत ही कम समय में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। आगे देखिए 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा या कहां पर आयोजित किया गया? ये तो याद रखना 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ना राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया था, अभी आपने न्यूज में सुना होगा, जून जुलाई में है ना। तो इस मिशन में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया था? करेक्ट है B-2 बॉम्बर का, याद रखना। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो देखिए एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल विजेता है नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया, यह किस पशु से संबंधित है? तो भाई याद रखना साथियों विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण जो किया गया था इसमें कौन से पशु से संबंधित है? ये तो हाथी से, हाथी करेक्ट आंसर होगा। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। आगे देखिए बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्न में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी कतनेरिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में, और ये जो कतनेरिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन को फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो याद रखिएगा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुरेश एरियात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सुरेश एरियात। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों साइप्रस ने। भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए अभियान चलाया था जिसका नाम क्या है? तो याद रखना ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर सी। भारत के नीरज चोपड़ा ने निम्न में से किसे पराजित करके पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो 2025 प्रतियोगिता हाल ही में जीती है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए जूलियन बेबर को हराकर। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की डॉसल्ट एविएशन कंपनी फाल्कन 2000 LXS एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण भारत में करेगी। इसके निर्माण में भारतीय साझेदार कंपनी कौन सी है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 का थीम था रीस्टोर द लैंड
अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, याद रखना। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। यह पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, असम के द्वारा। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास शक्ति, इसमें भारत के साथ शामिल देश कौन सा था? तो याद रखना फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? याद रखना ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास, जो कि 17वां संस्करण था, अभी उलान बटार में आयोजित किया गया था साथियों, मंगोलिया के उलान बटार में। पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा UEFA यानी यूफा नेशंस लीग 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, स्पेन को हराकर। देखिए, विश्व बैंक ने जून 2025 में जारी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का अनुमान कितना रखा था? देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.3%, ऑप्शन नंबर डी। भारत में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें शामिल कौन सा देश हुआ था? तो टाइगर क्लॉ जो है ना, यह भारत और अमेरिका के बीच होता है, याद रखना, भारत और अमेरिका। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, यह विमान कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी बोइंग 787। कोको गफ ने निम्न में से किसे पराजित करके फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोको गफ जो कि अमेरिका की है, याद रखना, अमेरिका की टेनिस प्लेयर, इन्होंने जो है ना किनको हराकर ये खिताब जीता है? करेक्ट है, आरियाना सबालेंका को हराकर, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज जो है, ये भाई किस देश के हैं? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी स्पेन के हैं। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, महेंद्र सिंह धोनी को। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश, याद रखना, कनाडा। पूछ चुका है रेलवे 2-3 बार, फिर से रिपीट होगा। हाल ही में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑरेंज कैप क्या साई सुदर्शन को दिया गया था? बिल्कुल। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को? बिल्कुल। प्लेयर ऑफ द मैच कृणाल पांड्या को? बिल्कुल। ये सभी कथन सत्य हैं। और किसने जीता था अभी 18वां संस्करण? तो RCB ने। देखो, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछ चुका है ऑलरेडी रेलवे। तो दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में ली जे मियांग को नियुक्त किया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर ए ली जे मियांग। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक जो है ना, अभी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न उलान बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो याद रखना, करेक्ट आएगा 6 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर डी। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम पर मनाया गया था? 3-4 बार रिपीट हो चुका है, या 5-6 बार कह सकते हैं, याद रखना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री ला वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए, करेक्ट होगा, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपाल सुचाता चुआंगश्री 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं, यह किस देश की हैं? तो भाई ये थाईलैंड की हैं। इसका आयोजन अभी तेलंगाना में किया गया था, हैदराबाद, तेलंगाना। आगे देखिए, भारत में वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST का मासिक संग्रह लगभग कितना है? याद रखिएगा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है जिसकी आधारशिला अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी? भाई करेक्ट आएगा साथियों, बिहार में स्थित है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन किया था। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए, इसका निर्माण जो है ना, ऑप्शन नंबर ए NUPPL यानी नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी में धान का MSP कितना तय किया गया है? याद रखना, 2369 रुपये। हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा था? साथियों, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान। आगे देखिए, RBI ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का लाभांश देने की घोषणा की है। RBI को यह मुनाफा कहां से आता है? तो इन सभी जगह से, डॉलर की बिक्री से, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज से और विदेशी निवेश से। नेक्स्ट है,
देश में भुगतान प्रणालियों पर नजर रखने के लिए हाल ही में 6 सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड यानी पीआरबी को अधिसूचित किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर। आगे देखिए नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, संजोग गुप्ता जी को। आगे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। नेक्स्ट है, बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले प्लेयर और प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? करेक्ट है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि साथियों ब्राजील में आयोजित किया गया था, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? याद रखिए करेक्ट आएगा अपना भारत करने वाला है, याद रखना 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। ठीक है, 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? तो इन तीनों ने, साक्षी मलिक, जैस्मिन और नुपुर ने, याद रखना। आगे देखिए भारत ने हाल ही में कितने वर्षों बाद या कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? करेक्ट आएगा साथियों 22 वर्षों के बाद। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कितनेवें स्थान पर है? याद रखिएगा चौथे स्थान पर। चलिए आगे देखिएगा, अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना श्रीनगर के डल झील में। आगे देखिए जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या था? तो देखिए एक बहुत ही व्यापक कानून पारित किया गया था जुलाई 2025 में अमेरिकी सदन द्वारा, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन अभी किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा गुकेश डोमराजू यानी डी गुकेश ने। अगला, भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां पर स्थापित किया था? देखिए राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मेरठ छावनी में, याद रखना। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों दलाई लामा किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं? देखिए करेक्ट आएगा तिब्बती बौद्ध धर्म के, याद रखना। वर्तमान में 14वें दलाई लामा कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना तेंजिन ग्यात्सो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट होगा। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो करेक्ट होगा दिव्यांशी भौमिक ने। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय क्या है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? साथियों याद रखना रेल वन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? याद रखिएगा आयुष शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सुपर फास्ट क्विक रिवीजन आपको करवा रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो साथियों वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिएगा। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं ना, बस उसी से हमें मोटिवेशन मिल जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 26 जून को SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहां आयोजित की गई, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? तो ये किंगदाओ में आयोजित किया गया था, याद रखना ऑप्शन नंबर सी किंगदाओ। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो याद रखना भाई इसमें जो है ना, एक आपका तो साथियों किशनगंगा है, देखो एक आपका किशनगंगा है और एक है रतले जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा नीदरलैंड के द हेग में, द हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट है 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी कर सकता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव, याद रखना। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सहकारी योजना ने
ठीक है, सरकारी योजना ने जो है ना 25 जून 2025 माफ करना 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लिए हैं। तो अमृत योजना ने, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला है प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रेगेट का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में पूर्वी नौसेना कमांड के सनराइज फ्लीट में शामिल किया गया है। साथियों याद रखना करेक्ट आएगा INS नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना विशाखापट्टनम में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। आगे देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो साथियों IIT दिल्ली। नेक्स्ट है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय मैंने अभी आपको बताया ना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। माफ करना योग दिवस का पूछा है ना, पर्यावरण दिवस का नहीं। योग दिवस का साथियों याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, आगे देखिए मार्च 2025 में अपने आवास पर मिली आधी जली हुई नकदी से संबंधित कदाचार के आरोपों पर किस न्यायाधीश पर संभावित महाभियोग चलाया जा सकता है? करेक्ट आएगा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर। आगे देखिए विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों करेक्ट आएगा 20 जून को, ऑप्शन नंबर सी। भारत में 3000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब से लॉन्च किया गया? तो करेक्ट है 15 अगस्त 2025 से, याद रखना। भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? साथियों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना INS अर्नाला। नेक्स्ट है 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप कब होगा? तो ये 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया गया ना भारत में भी। आगे देखिए भारत के अधिकांश हिस्सों में आगामी राष्ट्रीय जनगणना के लिए संदर्भित तिथि क्या है? तो याद रखना 1 मार्च 2027, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2026 से 27 में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय जनगणना की संख्या कितनी होगी? तो ये 16वीं जनगणना की जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट है जून 2025 में किन दो देशों के बीच एक बड़ा सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया था? तो राइट होगा ईरान और इजराइल के बीच। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सुपर फास्ट तरीके से क्विक रिवीजन आपको करा दिया, पूरे 100 क्वेश्चन है ना। तो ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे के अलावा जितनी भी क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं ना साथियों, मैंने जितने करंट आपको कराए हैं पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कराया होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मेरे सारे स्टूडेंट जो है ना 14-15 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो आप लोग भी करके आओगे, ज़्यादा लोड मत लीजिए। वीडियो को लाइक करना, जिनका पेपर है विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।